लॉर्ड कृष्णा नमन। लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड मोशन। कीवर्ड आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लॉन्ग एगो people used to move from one place to another on foot and carried goods on their heads, back or the back of animal. बहुत समय पहले जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करते थे। अपने सामान को अपने सिर पर, अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे या फिर एनिमल्स की पीठ पे लाद के ले जाते थे। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, वोट वर द ओनली वे टू फेरी थ्रू वाटर रूट, यानी कि जो नाव थी वही पानी के रूट में यूज की जाती थी। पानी कहीं भी वाटर बॉडी होती थी तो वहाँ पे केवल हम बोट का यूज करते थे। The invention of wheel was the most important event in the history of development. This lead to the use of cart driven by animal. जो पहिए का आविष्कार हुआ यह कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में एक इवेंट की तरह है, जो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। और इसी व्हील की हेल्प से हमने एक बैलगाड़ी बनाई जो कि एनिमल के द्वारा चलाई गई, कार्ट ड्रिवन बाय एनिमल। ओवर द पीरियड, समय जैसे जैसे बीतता गया, द डिजाइन ऑफ व्हील वर इम्प्रूव एंड साइकिल बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उस समय में जो साइकिल थी वो सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट बन चुकी थी। सेल बोट एंड स्मॉलर शिप वर यूज्ड फॉर द ट्रेवलिंग ऑन वाटर। तो सेल बोट एंड छोटी छोटी शिप वर यूज फॉर ट्रेवलिंग ऑन वाटर, जो पानी में ट्रेवल करने के लिए हमें किसको ईजाद किया? सेल एंड बोट को। With the invention of steam engine and automobile, we got a faster mode of transport. Aeroplane, electric trains, monorails, supersonic jet are the modern mode of transport. तो मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ गया है? बहुत तेजी के साथ जो है ट्रांसपोर्ट होने लगा है, जिसमें एरोप्लेन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गए हैं, मोनोरेल्स आ गए हैं, सुपरसोनिक जेट आर द मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट। नीड टू मेजर डिस्टेंस, हमें दूरी नापने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन अवर डे टू डे लाइफ आल्सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, टू नो द डायमेंशंस ऑफ योर टेबल यू हैव टू मेजर इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो जब आप अपनी टेबल की डायमेंशंस की जो है नापने की बात करते हैं तो आपको इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट नापनी पड़ती है। टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रेट और द कर्व लाइन जॉइनिंग टू सिटी शुड बी मेजर्ड। दो शहरों के बीच की जो दूरी है उसको नापने के लिए, या फिर कोई वो सीधी है या कर्व है, ठीक है, तो ये नापने के लिए व्हेन यू गो टू द टेलर टू गेट योर ड्रेस स्ट्राइच्ड, जब आप अपने टेलर के पास जाते हो अपनी ड्रेस को स्टिच कराने के लिए, फिट कराने के लिए, ही मेजर योर बॉडी डायमेंशन, तो वह आपकी बॉडी के डायमेंशन को नापता है। यानी नापना जरूरी क्यों है भाई? बिना नापे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। When you buy a piece of cloth from a shop, the shopkeeper measure the cloth. तो जब आप कपड़े खरीदते हैं तब भी कपड़े का जो व्यापारी है, दुकानदार है, वो कहीं ना कहीं आपको कपड़े को नाप के ही देगा, है ना। Thus we see that measurement of length, distance is very important in our life, day to day life। ठीक है।